अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल डॉन इनसाइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन आर्टिकल जो है उसमें पब्लिश होने वाले एडिटोरियल्स को जो 4 अगस्त 2025 को डॉन में पब्लिश हुए हैं। फर्स्ट वन है द प्लास्टिक प्रॉब्लम। इस आर्टिकल में राइटर जो है प्लास्टिक की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा। प्लास्टिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है लार्ज क्वांटिटीज में, इसके सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हमारे इकोसिस्टम पर, माहौल पर भी इसके बहुत डेंजरस इफेक्ट हैं। सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव। सिंध गवर्नमेंट ने जो है इसको काउंटर करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है जहां पर फर्स्ट पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट सिंध गवर्नमेंट ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ताउन से यहाँ पर एक लगाया है और ये हैदराबाद में मौजूद है। अब इसका जो पर्पस है वो ये है कि किसी भी तरह जो है हमने सिटी को प्लास्टिक के गार्बेज से पोल्यूट होने से बचाना है, किसी भी तरह उसको रीयूजेबल बनाना है उस प्लास्टिक को। प्लास्टिक प्रोजेक्ट जो है हमारे पास डिफरेंट स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें प्लीज प्रोजेक्ट है। एक प्लीज प्रोजेक्ट स्टैंड करता है प्लास्टिक फ्री रिवर्स एंड सीज फॉर साउथ एशिया। मतलब साउथ एशिया को हमने साउथ एशिया के जो समंदर और दरिया हैं उन्हें हमने प्लास्टिक से पाक करना है। ये एक प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक की फंडेड से चलता है और इसमें जो पब्लिक सेक्टर है, जो वहाँ पर हेड है, उसकी पब्लिक सेक्टर एक अदारा है जिसकी जिम्मेदारी है कि जो मेन हॉल्स होते हैं, जो उनके ढक्कन वगैरह हम अक्सर देखते हैं कराची में ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, मंशियात के आदी लोग, वो उन ढक्कन को चुरा लेते हैं जिसकी वजह से बहुत से नुकसानात होते हैं। तो ये जो कंपनी है प्लीज प्रोजेक्ट की पब्लिक सेक्टर जो है उसने लगाई है कंपनी, वो सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड के साथ जो है मिलकर एक ऐसी जगह की तलाश में है जहां पर फ्यूचर में 2 साल में इतना कूड़ा इकट्ठा किया जा सके कि उससे इंसानी ज़रूरियात के लिए बिजली पैदा की जा सके। इसका एक पर्पज़ ये भी है कि आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करना कि वो किस तरह वेस्ट को कम कर सकते हैं और किस तरह जो यूजेबल आइटम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लीज प्रोजेक्ट की अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो इसके सरबराह के अकॉर्डिंग 1100 टन जो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट किया गया है। उसमें से 8 टन जो है वो पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक है। मतलब 8 टन जो कलेक्ट किया गया है वो पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक है और उसका 3% जो है वो यूज़ किया गया है मैन होल बनाने के लिए, उनके ढक्कन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सिविल जो लोग हैं आवाम, उनके लिए ढक्कन बनाए गए ताकि उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये उसकी आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम प्लास्टिक के वेस्ट को रीयूज़ करके उसके ढक्कन बना सकते हैं तो ह्यूमन के लिए हम इससे बहुत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट के जो पॉइजन्स होते हैं, ये प्लास्टिक के जो वेस्ट हैं उससे सारा पानी आलूदा हो जाता है और ये सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि मेरीन लाइफ जो हमारी समुद्री ज़िंदगी है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। हैदराबाद का जो इनिशिएटिव है, इस तरह के राइटर कहता है कि हमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और इसको सारे कंट्रीज़ में, स्पेशली कराची में जो है वो इसको बार बार इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पर राइटर जो है वो बात करेगा पंजाब में, जहाँ पर प्लास्टिक इन्फ्यूज्ड रोड जो है बनाया गया है, प्लास्टिक को रीयूज़ किया गया है, वहाँ पर प्लास्टिक से एक रोड तैयार किया गया है। इसी आर्टिकल में राइटर हमें सजेशन और रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करता है। 2023 में सिंध ने जो है वो सेम एम्बिशन, इसी अज़म का इरादा किया जैसे पंजाब में है, लेकिन उसको नाकामी मिली। एज पर पैकेजिंग यूटिलाइजिंग रीयूजेबल प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की जगह हम 2 बार जो है प्लास्टिक को यूज करके इस तरह हम रिजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को और वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल टाइम आपने प्लास्टिक यूज करके उसे नहीं फेंक देना, उसको रीयूज करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ड की, तो वर्ड जो है वो परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ मूव करना चाहता है कि हम प्लास्टिक को रिप्लेस कर दें पेपर से, ग्लास से और मेटल से। ये एक सूटेबल रिप्लेसमेंट है। ऐसा रिप्लेसमेंट मटेरियल ढूंढना है जिससे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो और ये ज़्यादा उसके बेनिफिट हो उस मटेरियल के एज कम्पेयर टू कि वो हार्मफुल हो। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को भी यहाँ उसने हाईलाइट किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इन्वायरमेंटल लॉसेस के लिए बहुत विजिबल होना चाहिए उनका बिहेव। एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे कामों को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए
एंड एग्रेसिव, जरहाना तरीका उनको अपनाना चाहिए। फर्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया प्लास्टिक, उसके होने वाले प्रॉब्लम्स और उसके साथ गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, उनकी अचीवमेंट्स और कुछ रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इन ऑनर्स नेम। इन ऑनर्स नेम मतलब गैरत के नाम पर। The blood of woman continues to be spilled in the name of honor and still the state remains a spectator. यहाँ पर रिसेंट इंसिडेंट की तरफ इशारा किया गया है कि जो हमें पता है कि हाईलाइट हुआ था मोस्टली अभी लास्ट वीक में डिगारी में, जहाँ पर बानों को कत्ल किया गया था। यहाँ पर राइटर कहता है कि जो ख्वातीन हैं उनका कब तक खून जो है गैरत के नाम पर बेदर्दी से बहाया जाएगा। रिसेंट हाई प्रोफाइल अगर हम केस देखें बानो बीबी का और एहसानुल्लाह समालानी, ये एहसानुल्लाह का कबीला है जिन्हें बलोचिस्तान में कत्ल किया गया जिरगा के ऑर्डर पर। मर्डर जो है उसको फिल्म किया गया, यानी कि जहाँ पर कत्ल हुआ उसकी वीडियो भी उसकी बनाई गई और वाइडली जो है उसको सर्कुलेट किया गया ऑनलाइन, वहाँ पर सोशल मीडिया पर, और बानो जो है वो उसे नाजायज तरीके से कत्ल किया गया। अब उस पर इल्ज़ाम लगाया था उसके अपने भाई ने और उसको कत्ल भी उसके भाई ने किया। फुटेज जो है वो वायरल हुई और इसको नेशनल आउटरीच, वहाँ पर आवाम में गमो गुस्सा इसका पाया गया और आवाम के प्रेशर की वजह से जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस पर एक्ट किया। अब राइटर यहाँ पर अपनी कुछ ख्यालात का भी इजहार करेगा कि ये एक अवामी प्रेशर के नतीजे में गवर्नमेंट ने इस केस को एज अ टेस्ट केस बनाने का फैसला किया है। मर्डर ऑफ बानो एज अ टेस्ट केस। 16 इंडिविजुअल, 16 लोगों को, जिसमें ट्राइबल लीडर है, एक कबीले का सरदार है, बानो की वालदा है, वर अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अभी जो गनमैन है वो अभी अरेस्ट होना बाकी है। बलोचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है उनके अकॉर्डिंग ये एक टेस्ट केस है जिसमें उन्होंने वादा किया है कि इस तरह के इलीगल ट्राइबल कोर्ट्स को खत्म किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो अर्जेंसी हुई है, हंगामी हालत में इजलास हुए हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है, वो पब्लिक प्रेशर का नतीजा है एज कम्पेयर टू जेन्युइन रिजॉल्व। मतलब ये उन्होंने एक खुद नहीं इनिशिएटिव लिया, आवाम के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है। और जैसे ही मीडिया की अटेंशन खत्म होगी इस केस से तो ये केस भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह एक और इंसिडेंट हुआ है रावलपिंडी में, जहां पर 18 साल की सिद्रा बीबी, जिससे लीगली उसको भी कत्ल किया गया, जिसने अपनी पसंद की शादी की थी, और इसको लोकल काउंसिल के ऑर्डर्स पर कत्ल किया गया है। हर बॉडी वॉज बरीड इन अ कंसील्ड ग्रेव। उसकी जो लाश है उसको एक ऐसी कब्र में छुपाया गया है जिसका किसी को पता ही नहीं था, और पोस्टमार्टम के बाद पता चला है कि वो किस मुजरिमाना कार्रवाई के नतीजे में उसका कत्ल हुआ है। 9 सस्पेक्ट्स जो हैं, जिसमें उसका वालिद है, उसका साबिका शोहर है, उन्हें अरेस्ट किया गया। दीज आर बट 2 आउट ऑफ अननोन नंबर्स ऑफ सच ट्रेजेडीज। यहाँ पर राइटर कहता है कि ये सिर्फ 2 केसेस हैं जो अभी तक हमें मालूम हैं और ऐसे लातादाद केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान में ऑनर के नाम पर कत्ल होने वाली लड़कियों के बारे में कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, 405 यानी कि 405 लोगों का कत्ल किया गया है 2024 में, एज कम्पेयर टू 2023 में ये तादाद 226 थी। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना रिमार्केबल एडिशन है इसमें। 226 से ये 405 तक फिगर चला गया है। राइट ग्रुप्स एस्टिमेट द रियल टोल टू बी क्लोजर टू 1000 एनुअली। बहुत सी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 1000 भी एक सालाना तादाद हो सकती है, लेकिन क्योंकि बहुत से केसेस या तो वो रिपोर्ट नहीं होते या उन्हें मिसक्लासीफाइड किया जाता, उनको सही से बताया नहीं जाता मीडिया पे। मेरा थोड़ा कर्सर प्रॉब्लम कर रहा है, सॉरी। यहाँ पर आर्टिकल में राइटर पैरेलल जस्टिस सिस्टम की बात भी करता है। पैरेलल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जैसे हमारी अदालत है, कोर्ट है, इसके अलावा लोकल जिरगास जो होते हैं वो फैसले करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमारी जो जिरगा का फैसला है, वो जो अदालत हमारी सुप्रीम कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, वो उनके पैरेलल वो उसको मूव करते हैं। 2016 में अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कानून की कमजोरी को दूर किया गया, जहां पर फैमिलीज जो हैं वो खुद माफ कर देती थी कातलों को इन केसेस में। लेकिन अभी भी जो है इसका
جو قانون پاس کیا گیا 2016 میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، ابھی بھی اس کا نفاذ بہت دور تک مشکل لگتا ہے. جرگاز جو ہیں وہ کنٹینیو ہیں اپنا ان لافل رولنگس کو پاس کرتے ہیں، اسپیشلی ٹرائبل ایریاز میں، فیوڈل ایریاز میں جہاں پر جاگیردارانہ نظام ہے، اور پولیس جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے، وہ ہچکچاتی ہے ان کے اگینسٹ ایکشن دینے سے. کنوکشنز اگر ہم دیکھیں سزائیں بہت کم ہیں، سروائیورز جو ہیں ان کو بہت کم ہے کہ ریاست سپورٹ کرے. اب یہاں پر نیچے آرٹیکل میں ہرڈلز کا ڈسکس کیا گیا ہے، جسٹس میں کیا کیا رکاوٹیں. وٹنس پروٹیکشن میکانزم آر آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ، یعنی کہ گواہوں کے تحفظ کا میکانزم بالکل نہیں ہے. فیملیز ہو رجسٹ سچ کسٹمز فیس اوسٹراسائزیشن، مطلب جو فیملیز ہیں وہ رجسٹ کرتی ہیں، مزاحمت کرتی ہیں ایسی روایات کو، ان کو سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی انہیں بے دخل کر دیا جاتا ہے قبائل سے، اور وائلنٹ ریپریزلز اور پرتشدد جوابی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. It begs the question, how many more women must have their fate sealed by a bullet fight in the name of honor before the state cracks down. اب یہاں سے کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کتنی خواتین جو ہیں وہ ان کی قسمت کا فیصلہ ایک گن سے چلنے والی، بندوق سے چلنے والی گولی کرے گی، اس سے پہلے کہ اسٹیٹ جو ہے ریاست سختی سے ایسے لوگوں سے نپٹے. یہاں پر کچھ ریکمنڈیشنز اور سجیشنز کا ذکر بھی کیا جائے گا. 2019 میں سپریم کورٹ نے جرگا سسٹم کو بین کیا تھا. وداؤٹ ڈیلے اس نے کہا تھا اس کو انفورس کیا جائے، ان کو بین کیا جائے. انفارمل کورٹس جو ہیں جو انلیگل بنی ہیں انہیں ڈسمینٹل کیا جائے، انہیں ختم کیا جائے، اور ان کو لیگل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ وہاں پر عدالتیں قائم کیجیے، اس سے ریپلیس کیا جائے. آنر کلنگز کی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے یہ رپورٹ کی گئی، اینڈ بوتھ دا کلرز اینڈ دوز ہو سینکشن مرڈر brought to book. اب اس میں کہا گیا کہ وہ دونوں لوگ جو قاتل ہیں اور جو قتل کا حکم دیتے ہیں اور جو قتل کرتے ہیں، دونوں کو سزائیں دی جانی چاہیے. جیسے جرگا میں سردار نے فیصلہ کیا تو سردار کو بھی اریسٹ کرنا چاہیے، اور جس نے قتل کیا ہے دونوں کو. نیشنل ڈیٹا بیس ٹو ڈاکومنٹ جینڈر بیسڈ وائلنس از اسینشیل فار ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ایک ڈیٹا بیس جو ہے قومی سطح پر وہ کہتے ہیں ایک ایسی دستاویز بنانے کی ضرورت ہے جس میں اس کو ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ جینڈر بیسڈ تشدد ہے اس کو ختم کیا جائے. آؤٹریج الون کین ناٹ ڈیلیور جسٹس. غم و غصہ جو عوام میں ہے یا حکومتی اداروں میں ہے اس سے انصاف نہیں مل سکتا. The law must dominate. ہمیشہ قانون کی بالادستی ضروری ہے. نیکسٹ ون جو آرٹیکل ہے ہمارا لاسٹ آرٹیکل ہے آج کا، ٹیرر پوٹپوری، دہشت گردی. پوٹپوری جو ہے، سوری یہ کرسر تھوڑا سا خراب ہے. پوٹپوری ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے روٹن پوٹ، یعنی خراب برتن. اسی طرح جو دہشت گرد ہیں وہ کسی بھی اسٹیٹ کے وائلنٹ ایلیمنٹ ہیں، خراب لوگ ہیں جو اس اسٹیٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں. ڈسپائٹ persistent denials, the Afghan Taliban that terrorist groups are using their country as a safe haven, the global consensus backed by evidence that Afghanistan indeed continues to be a base for militant violent extremists. یہاں پر ہمارے پاس آرٹیکل میں رائٹر بتاتا ہے کہ افغانستان کے بار بار جو افغان طالبان ہیں ان کے بار بار انکار کرنے کے باوجود گلوبل عالمی سطح پر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جو افغانستان ہے وہ دہشت گردوں کی، جنگجوؤں کی اور پرتشدد عناصر کی محفوظ پناہ گاہ ہے. مثال کے طور پر جو لیٹسٹ ایڈیشن ہوا ہے ریلیونٹ یونائٹڈ نیشن جنرل سیکیورٹی کونسل کا، انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے القاعدہ اور آئی ایس پر. ان کا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں تحریک طالبان پاکستان اور آئی ایس کے جو ہے اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس پارٹی ہے، اور یہ آپریٹ کر رہی ہیں افغانستان میں کھلی آزادی کے ساتھ. جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے یونائٹڈ نیشن جنرل سیکیورٹی کونسل کا وہ ان کی تردید کرتا ہے افغان طالبان کی اسٹیٹمنٹ کی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان ٹی پی اور آئی ایس کے دونوں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، دونوں آپریٹ کر رہی ہیں وہ بھی فریڈم کے ساتھ. ٹی ٹی پی اینڈ آئی ایس کے تھریٹ ٹو ریجنل سیکیورٹی، یہ دونوں آرگنائزیشن جو ہیں ہمارے ریجن کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے، صرف ریجنل نہیں گلوبل سیکیورٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. انفیکٹ ویئر دا لیٹر گروپ از کنسرنڈ، یہاں پر وہ بات کرتے ہیں آئی ایس کے کی، لیٹر میں اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس پارٹی ہے.
یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اس کو کہتے ہیں کہ رپورٹ سیز دیٹ ISK poses a major threat. TTP کی کمپیریزن میں ISK جو ہے وہ ایک گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کیونکہ یہ اٹیک کرتی ہے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، سینٹرل ایشیا میں بھی. تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کا مینلی جو ہے وہ پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کرنا اس کا کنسرن ہے. یونائٹڈ نیشن ڈاکومنٹ اگین ویلیڈیٹس، دوبارہ تصدیق کرتا ہے پاکستان ہیز بین آرگوئنگ دیٹ the Afghan Taliban are not doing enough to address the presence of terrorist groups on their soil. پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان طالبان جو ہے، افغان گورنمنٹ ہے، وہ اتنا مکمل کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہی ان ٹیررسٹ جو گروپس ہیں ان کی زمین پر پریزنٹ ہیں ان سے نپٹنے کے لیے. اینڈ دیٹ دیز آؤٹفٹس پوز اے سگنیفیکنٹ چیلنج ٹو ریجنل سیکورٹی، اور یہ تنظیمیں ہمارے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. With regard to the TTP, which has been carrying out terrorist attack in Pakistan with regularity, تحریک طالبان پاکستان کی اگر بات کی جائے جو مسلسل پاکستان میں اٹیک کر رہی ہیں، رپورٹ یہ بتاتی ہیں کہ 6,000 فائٹرز کے پاس 6,000 جنگجو ہیں that it continue to receive، اور یہ بار بار مسلسل جو ہے وہ لاجسٹیکل اور آپریشنل عملی سپورٹ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں افغان طالبان سے. مطلب TTP کو افغان طالبان سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی آئیڈیولوجی دونوں کی سیم ہے ایز کمپیئر ٹو ISK. افغان طالبان اور ISK کی آئیڈیولوجی ڈفرینٹ ہے، لیکن افغان طالبان اور TTP کی آئیڈیولوجی آلموسٹ سیم ہے. TTP افغان طالبان سے لوئل رہی ہے، اس لیے افغان طالبان جو ہے ان کے اگینسٹ اتنا اسٹرکٹلی ایکشن نہیں لیتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ انویلنگنیس شو کرتے ہیں ان کے اگینسٹ ایکشن سے. لیکن افغان طالبان جو ہیں وہ ISK کے اگینسٹ ہیں. ISK جو ہے وہ ایک ایکسٹریم انٹرپریٹیشن کرتا ہے اسلام کی، اور یہ کیلیفیٹ خلافت کا نظام یہاں پر قائم کرنا چاہتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ISK کی، تو ISK کے افغان طالبان کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ ایشوز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ان کے آئیڈیولوجیکل ڈفرینس ہے ان دونوں کا، اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ان کے ڈفرینٹ ہیں. آئیڈیولوجیکل ڈفرینس اس سینس میں ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ویسٹ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو ISKP ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپوسٹیٹس ہیں، یعنی اپنے عقائد جو ہیں وہ بدل کر ویسٹ کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپس قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم بات کریں اسٹریٹجک انٹرسٹ کی، تو افغان طالبان جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر انہیں ریکگنیشن ملے، اور وہ خود کو ایسے شو کیس کرتے ہیں کہ وہ ان کے اگینسٹ کاروائی کر رہے ہیں، ISKP کے اگینسٹ کاروائی کر رہے ہیں. کیونکہ افغان طالبان کو ISKP سے صرف یہی ایشو ہے کہ جو خراسان پارٹی ہے وہ کہیں اقتدار میں نہ آ جائے اور ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کسی قسم کا ان سے تھریٹ نہ ہو، اسی لیے یہ ان کے اگینسٹ کاروائی کرتے ہیں. اور یہ اپوزیشن بھی ان کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی وائس ان کے اگینسٹ ریز کرتے ہیں. دونوں پارٹیز افغانستان میں موجود ہیں، TTP اور دونوں ٹیررسٹ آرگنائزیشن موجود ہیں، لیکن موسٹلی افغان طالبان اگر ہم دیکھیں گے تو یہ آپریشن کرتے ہیں ان کے اگینسٹ ISKP کے، ان کے اگینسٹ آپریٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کیسے گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ اس نے اٹیک کیا ہے نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان، رشیا اور اس کے علاوہ ایران میں بھی اس نے اٹیک کیا ہے. اگر ہم ریسنٹ اٹیک کی بات کریں تو 2024 میں ماسکو کنسرٹ ہال پہ انہوں نے اٹیک کیا، اور 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر. اس لیے افغان طالبان موسٹلی ہمیں ISKP کے اگینسٹ نظر آتے ہیں، لیکن TTP کے ساتھ ان کے کچھ ریلیشن شپس اچھے ہیں. This is despite the fact that some within the Afghan Taliban were of the view that Afghanistan's de facto rulers distance themselves from the TTP. اب وہ یہاں بات کرتا ہے کہ افغانستان کے سارے لوگ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ ہر کوئی ان کے ساتھ TTP کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کچھ جو ان کے حقیقی حکمران ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہیں. The document also observed that the TTP maintained ties with ISK, Al-Qaeda as well as Baloch militants. یہاں پر TTP کے ایکسپینشن کی بات کرتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے نہ صرف القاعدہ کے ساتھ تعلقات ہیں بلکہ بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ بھی ہیں اور ISK کے ساتھ بھی ہیں. یہ اب اپنی
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रेंथन कर रहा है। IS के साथ भी इसके रिलेशनशिप है और यही मिडल ईस्ट के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर सिक्योरिटी के लिए यही खतरा है सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्सिस जो हैं बिटवीन TTP और IS के, इनके बढ़ते हुए रिलेशंस अगर हम देखें तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, इंटरेस्टिंगली द TTP सीम्स टू बी डाइवर्सिफाइंग इट्स ऑप्शंस, क्या वो अपनी ब्रांचेस को और वाइडन कर रही है एज इट हैज लिंक्स विद बोथ द अफगान तालिबान एंड IS के। यहाँ पर ये डुअल रोल प्ले कर रही है, अफगान तालिबान के भी साथ है और IS के भी साथ है। जबकि अफगान तालिबान अगेंस्ट है IS के विच अपोज वन अनदर, एक दोनों के अगेंस्ट है, अफगान तालिबान और IS के दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, लेकिन TTP के इन दोनों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट पॉइंट्स आउट करती है कि IS के इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट रीजनली और इंटरनेशनली दोनों को। For this country, it should be a matter of great concern that this dangerous group is reportedly operating close to Pakistani border. अब ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के लिए तशवीशदेह बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पर ये सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन कर रहा है, जिसके अंदर माइनर्स शामिल है, नाबालिग बच्चे शामिल हैं। These findings should prompt पाकिस्तानी स्टेट, इन कहते हैं जो फाइंडिंग्स हैं यहाँ से पाकिस्तानी स्टेट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, रीजनल कंट्रीज एज वेल एज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मिलिटेंसी इन अफगानिस्तान विद LRC के पाकिस्तान जो है वो रीजनल और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को मिलकर जो है वो हल करें, जंगजुओं के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लें। Though the Foreign Office has said there has been better receptivity to Pakistan's concerns in Kabul. अब यहाँ पर वो बात करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की, फॉरेन पॉलिसी की, कि फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि पाकिस्तान की बात को अफगानिस्तान ने सुना है, बेहतर वे में काबुल ने कंसर्न शो किए हैं। Concrete action is needed from the Afghan Taliban regime to ensure that the portfolio of terrorist groups operating from Afghan soil do not transform into a global security nightmare. लेकिन यहाँ पर साथ ही राइटर कहता है कि अफगान तालिबान को सख्त वैलिड एक्शन लेने चाहिए कि वो इस ग्रुप्स को, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अफगान की सरजमीन से जो कार्रवाइयाँ करते हैं, इनको ग्लोबल लेवल पर जो है एक भयानक ख्वाब साबित होने से बचाने के लिए। रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें, पाकिस्तान नीड्स टू सिक्योर इट्स बॉर्डर एंड इंश्योर दैट तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड IS की टेररिस्ट आर नॉट एबल टू एंटर द कंट्री एंड फाइंड अ फुटहोल्ड हियर। पाकिस्तान को ये यकीनी बनाना चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपनी महफूज पनाहगाहें ना बनाएं। काबुल मस्ट डू मच मोर टू न्यूट्रलाइज द मिलिटेंट थ्रेट इन अफगानिस्तान, और काबुल को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि वो इन जंगजुओं का जो खदशा है, जो इनकी वजह से होने वाले नुकसानात और ख़तरा है, उसको ख़त्म कर सकें। द प्रोस्पेक्ट ऑफ द TTP एंड IS के ज्वाइनिंग, यहाँ पर वो उनकी बडिंग की बात करता है कि TTP के IS के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं ये फ्यूचर में बहुत ही नुकसानदेह होंगे और ये बहुत ख़तरे की बात है। टेररिस्ट अलायंस मस्ट बी निप्ड इन द बड, यहाँ पर वो एक इडियम का सहारा लेता है कि इनका जो अलायंस है आपस में, उसको शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। निप्ड इन द बड का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्टार्ट हो रही हो तो उसके पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। TTP हैज़ स्प्लिट इनोसेंट ब्लड फॉर ईयर्स इन दिस कंट्री, पाकिस्तान की बात कर रहा है कि पाकिस्तान में TTP ने बहुत मासूमों का खून बहाया है और बहुत ही मासूमों का खून बहाया है पाकिस्तान में। ये कर्सर सेट नहीं है थोड़ा सा। While the world has witnessed the horrors that the IS is capable of inflicting in the Middle East, अब वर्ल्ड ने, दुनिया ने ये देखा है कि इनमें सलाहियत है कि ये मशरिक़ वस्ता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। Therefore, urgent action is needed to address the problem of terrorist groups in Afghanistan. इसलिए बहुत ज़रूरी इक़दाम की अहमियत की ज़रूरत है ताकि इनसे निपटने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट स्टार्ट करे।